हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर बहुजिनाम 2025 के लिए बच्चों पढ़ेंगे। इसको हम शुरुआत से बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे ताकि सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आए और मैं एनसीईआरटी कोशिश करूंगा सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन आपको लगवाऊं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ट्रायंगल क्या है और सॉरी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट क्या है, सिमिलरिटी क्या है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जो है आपने पढ़ चुकी है 9th क्लास में 8th क्लास में और सिमिलरिटी 10th क्लास से पढ़ रहे, ठीक। कोई बचेगा तो इसी बीच में तुम पूछ भी सकते हो, ठीक ना बच्चा। हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस दो ए बी सी पी क्यू आर ये दोनों चीजें जिनके शेप एंड साइज दोनों सेम, दोनों क्या हो, सेम हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। पर यदि जिसका अच्छे सिमिलर भी हो गए पर सिमिलर सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती पर सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते। क्वेश्चन भी आता बच्चों, अगर मैं कहूं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों पीक्यूआर, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या चाहिए, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, पर सिमिलरिटी में खाली क्या सेम होना चाहिए, शेप। अगर आपका शेप सेम है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक। जैसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड हो गया बच्चों, ये भी क्या है आपका रेक्टेंगल है, ये डस्टर क्या है, ये भी आपका रेक्टेंगल है, दोनों क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है बिल्कुल ओवरलैप करना, आपने इसको उठाया और इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट फिट आ जाए तो वही क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंसी। इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, पर सिमिलरिटी क्या कहलाती है, नहीं खाली शेप आपका इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाए। सिमिलर में क्या होता है बच्चों, सिमिलर में ओनली इसके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और इसके एंगल्स इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि 6.1 में अभी इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया। अभी 6.1 में सिंपल सा पूछा है कि बस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी बारे में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। आए बच्चों, सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर, कि सारे के सारे सर्कल क्या होंगे बच्चों, सारे के सारे सर्कल तो एक ही जैसे दिखते हैं बच्चों, छोटा हो या बड़ा, सारे के सारे शेप तो एक ही जैसा होता है, तो इसके मतलब सारे सर्कल क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स आपके क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सिमिलर होंगे। अच्छा ये पूछे कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया था, कौन से ट्राइंगल का लिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सारे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं बच्चों, 60 60 60, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो अगर एंगल सेम है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, सिमिलर है। अब इसके बाद क्या, टू पॉलीगोनल ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर ये कह रहा है कि अगर दो पॉलीगन से कोई भी बच्चों क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बच्चों, एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और द करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स इक्वल किसमें होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में। पर सिमिलरिटी में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, जैसे P बाई एम, Q बाई आर, P बाई एम इक्वल टू Q बाई आर। ये जो रेशियो होता है साइड्स का, वो चारों साइड्स का क्या होगा, यहाँ पे तो ये चारों साइड्स का क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा बच्चों, तो हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक। अब इसने डायग्राम पूछ लिए कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ ए सिमिलर फिगर नॉट सिमिलर। ये देखिए बच्चे, ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल है, ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल, स्क्वायर सिमिलर फिगर का एग्जांपल। नॉन सिमिलर फिगर का हम क्या कह सकते हैं, एक ट्रायंगल और स्क्वायर ले लीजिए, नॉन सिमिलर है। या आप दो दो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ही ले लीजिए, जो एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए और एक इस तरह का ट्रायंगल ले लीजिए, सिंपल। क्या सिमिलर हो सकते हैं बच्चों, नहीं हो सकते, तो आप इस तरह का कोई एग्जांपल ले लीजिए तो ये नॉन सिमिलर में आ जाएंगे, ठीक। ठीक बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, इसमें फर्स्ट डायग्राम जो है एक इस तरह का है बच्चों, दूसरा डायग्राम ऐसे बना है, क्या ये दोनों सिमिलर है, नहीं हो सकते। अगर आपके एंगल सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक।
तो मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे बच्चों। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन, सर आपने कॉन्ग्रुएंसी से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया जब नॉन सिमिलरिटी बात है, मैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ना। नहीं बच्चा, ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं। अगर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगी, पर अगर कोई चीज सिमिलर है तो शायद में वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। वो शायद में रहता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस चीज को याद रखें बच्चों, असर्शन रीजन में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6.2 पर। 6.1 सिंपल ही था। अब बच्चों 6.2 पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो सबसे पहला थ्योरम आता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक, थेल्स थ्योरम कहता क्या है बच्चों, किसी ट्राइंगल के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दो पॉइंट कौन से बच्चों, हमने मान लिया ई और एफ, अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल है तो बच्चों ये इसे क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यही उन्होंने कहा है बस। अगर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड्स के पैरेलल है तो वो दोनों को क्या करेगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। मतलब हमें बीपीटी थ्योरम में प्रूफ देता, हमको प्रूफ करना क्या, मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूं। m बाई एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। m बाई एम कितना है, ए को मैंने m कह दिया, ई बी को n कह दिया, ए बी एफ को p कह दिया, एफ सी को q कह दिया। m बाई एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। कि यहां तक ये बात समझ में आई कि हमको प्रूफ क्या करना है, m बाई एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अच्छा गिवन क्या है, गिवन क्या, अगर मैं गिवन में देखो तो गिवन में यही चीज दी है कि बीसी पैरेलल ईपी, बीसी पैरेलल ईएफ, बीसी और ईएफ क्या है, आपस में पैरेलल, यही हमें यहां पर दिया। अच्छा अब बच्चों इसकी प्रूविंग में क्या है ना, आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने एक ट्रायंगल लिया ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी। जहां भी डाउट होगा बच्चा बताना, ठीक है ना, जहां डाउट आएगा। मुझे ट्रायंगल का एरिया तो तुमको पता है ना कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, b1h1 लिख दे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट b2h2। मुझे बताओ अगर मैं बेस m को मानू तो बेस मैंने m लिख दिया। अच्छा हाइट कितनी लिखूं, हाइट हमेशा होती क्या, परपेंडिकुलर होती है। किसी भी ट्रायंगल की हाइट होती क्या, उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, बेस पर जो हमने एल्टीट्यूड डाला है। ठीक, तो 90 डिग्री पे होगा और मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं x, मान लिया एफ एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट में h1 लिख दू, ये h1 लिख दू, h1 ज्यादा बेटर है। अच्छा इसके लिए बेस क्या होगा, ये ट्रायंगल आपका बड़ा था, ये वाला ट्रायंगल, ये ई एफ बी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, एन। ठीक, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, थोड़ा तुम अगर ध्यान से देखो बच्चा, मैं दोनों ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल मैं नीचे वाला अलग से यहां बना रहा हूं, ये ट्रायंगल है ई एफ बी। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, इसकी हाइट अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालू ना बच्चा, तो परपेंडिकुलर ऐसे तो आएगा ही नहीं, कहां आएगा, इसके बाहर आएगा, इसके बाहर आएगा। ये h1 ही क्या है, इसका परपेंडिकुलर हाइट है। मतलब दोनों का एल्टीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। क्योंकि देखो अब मैं ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसे मोड़ के बनाता हूं ताकि तुमको और समझ में आए। इस ट्रायंगल के अगर मैं इससे हाइट डालूं तो बच्चा कितने आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं, तो ये h1 है कि नहीं। ये दो तरह के ट्रायंगल बने हुए हैं, ए ई
एफ, ए ई एफ की भी यही हाइट है, हाँ, और ए बी सी की भी यही हाइट है। अगर मैं यहां से लू, कहां से हाइट ले रहा, एफ से, एफ टर्निंग पॉइंट है ना इसका, एफ से हाइट ले रहा है H1 और ए ई बी, ए ई, हाँ ये देखो मैंने सही डायग्राम बना दिया। ये देखो अब तुम्हें यहां दिख रहा होगा एफ, एफ ए ई, एफ ए ई की हाइट क्या H1 है, और एफ ई बी की भी हाइट क्या है, H1 है। ये हमने क्या माना है M, और ये हमने क्या माना है N। तो क्या यहां मैं N इंटू H1 लिख सकता हूं, होगा कि नहीं होगा, मतलब दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो हाफ से हाफ गया, H1 से H1 गया, तो M बाई N आ गया। हमने कौन से दो ट्राइंगल लिए, ए ई एफ, ट्राइंगल ई एफ बी, समझ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर से मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, एरिया, अच्छा मैं एरिया की ही बात करूं, फिर से मैंने ट्राइंगल क्या ले लिया, ए ई एफ। अब मैं बेस दूसरा चेंज कर दूंगा, बेस में चेंज कर दूंगा, वही बेस नहीं लूंगा, दूसरा बेस ले लूंगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो बच्चा मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ई एफ सी। तो इन दोनों के लिए कॉमन हाइट कौन सी होगी, अगर मैं ये H1 है तो इसके लिए कॉमन हाइट कौन सी होगी, H2 होगी, हाँ। अगर मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी, हाफ इंटू पी इंटू H2 हुआ, और हाफ इंटू, अच्छा मैं पहले B1 H1